दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि पेपर अब ऑफलाइन मोड पर होगा और कुछ जिस तरीके से आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ऐसा पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालाँकि देखिए, इसमें आज का जो वीडियो है ये आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए है कि अगर आपने लैंग्वेज 1 लिया है तो आप किस नंबर से किस नंबर तक सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने लैंग्वेज 2 ली हुई है तो किस नंबर से किस नंबर तक आप सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें को आपको बताने के लिए सेशन है। देखिए, पिछली बार ऐसा हुआ था कि कई बच्चों ने इतनी ज़्यादा गलतियाँ की ना या लैंग्वेजेस में, अगर लैंग्वेजेस के नंबर में आपने एक छोटी-सी मिस्टेक कर दी ना, तो मैं कहता हूँ कि जो लैंग्वेज के 60 नंबर है ना, इसमें से 1 नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। कितना नंबर नहीं मिलेगा? 1 नंबर भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब पूरी मेहनत में पानी फिर जाने वाला है, ये याद रखिएगा। इसीलिए ध्यान से देखना है आपको कि यहाँ कौन से क्वेश्चन किस नंबर से मिलेंगे। देखिए, आपको जो सीडीपी आएगा, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास कहते हैं, वो आपको 1 से 30 नंबर तक मिलेगा सभी पेपर में, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। ठीक है? इसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें मैथ्स। जो आपका मैथमेटिक्स आने वाला है प्यारे मित्रों, मैथ्स आएगा आपका यहाँ पे 30 से लेकर 60 तक आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है। इसके बाद आपको 60 से लेकर अगर आप देखेंगे 90 तक आपको क्या सॉल्व करनी पड़ती है, आपको ईवीएस सॉल्व करनी पड़ती है। क्या सॉल्व करनी पड़ती है? ईवीएस। इतना स्पष्ट है। अब देखिए, भाषा में मैं आपको रख लेता हूँ। देखिए, एक भाषा आप ये देख पा रहे हैं जिसमें आपको इंग्लिश भाषा है और जिसमें नंबरिंग लिखी हुई है। अगर आप देखेंगे इसमें नंबरिंग अगर आप देखेंगे तो नंबरिंग आपको देखने को मिल रही है 91 से 120 की नंबरिंग देखने को मिल रही है। अगर इसी के साथ दूसरी भाषा दिखाऊँ इसी पेपर की, तो देखिए इसमें भी एक भाषा 1 के बारे में बात की जा रही है और इसमें भी नंबरिंग 91 से 120 की है। अब देखिए, बच्चा यहीं कन्फ्यूज़ होता है कि उसने हिंदी खोला, तो हिंदी में भी उसे 91 से 120 दिख रहे हैं। अब उसी पेपर की जैसे मैं इंग्लिश खोल रहा हूँ, तो मुझे इंग्लिश में भी 91 से 120 ही नज़र आ रहे हैं। तो बच्चा यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और यहाँ गलती कर बैठता है। तो यहाँ आपको एक चीज़ फ़ोकस करने वाली है। देखिए, यहाँ पे साफ शब्दों में आपको ये लिखा हुआ होता है कि ये कौन-सी लैंग्वेज है। जैसे देखिए, यहाँ साफ शब्दों में उन्होंने मेंशन किया है कि भाषा 1 वाले बच्चों के लिए है। अब देखिए, भाषा 1 आपकी कुछ भी हो सकती है। अब आपके ऊपर है कि आपने पेपर में क्या भाषा 1 बनाई है। देखिए, कुछ बच्चे हिंदी को बनाते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश को बनाते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत को बनाते हैं, तो कुछ बच्चे उर्दू को बना लेते हैं, तो कुछ बच्चे तमिल को बना लेते हैं, तो कुछ बच्चे तेलुगु को बना लेते हैं। तो देखिए, जिनकी भी जो भी भाषा हो, उससे हमें अर्थ नहीं है। अगर आपकी भाषा 1 आपने पेपर में जो भी रखी हुई है, उसे आपको ना 91 से चालू करना है और 120 में खत्म करना है। कहाँ चालू करना है? 91 से 120 तक खत्म करना है। जैसे कि मान लेते हैं एक लड़की है ऋतु, उसने हिंदी भाषा को लैंग्वेज 1 बना रखा है और इंग्लिश को 2 बना रखा है। तो देखिए, ऋतु को हिंदी जो है उन्होंने 1 बना रखी है और इंग्लिश उन्होंने 2 बना रखी है ऋतु ने। तो आप ये बताइए, ऋतु क्या करेगी? ऋतु करेगी हिंदी को 91 से 120 तक सॉल्व करेगी और इंग्लिश को करेगी 120 से लेकर 150 तक सॉल्व करेगी आपकी हिंदी को, इंग्लिश को, ये याद रखिएगा। तो बातें बहुत ज़्यादा स्पष्ट होगी। अब जैसे देखिए, किसी बच्चे ने हिंदी को भाषा 1 बनाकर रखा, देखिए भाषा 1 यहाँ लिखा हुआ है, तो डेफ़िनेटली वो 91 से लेकर यहाँ पर 120 तक का समाधान सॉल्यूशन करेगा। भाषा में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अगर इसी को अगर हम देखें कि भाषा 2 क्या होगी, देखिए इसके नीचे मैं आपको रख लेता हूँ कि भाषा 2 होगी क्या, ये देखिए। जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ देखिए लैंग्वेज 2 लिखा रहेगा साफ शब्दों में। तो जो भी आपने अपनी भाषा 2 रखी होगी तो वो आप 121 से 150 तक सॉल्व करिएगा। अब देखिए, इसका कन्क्लूज़न क्या है, मैं आपको ना समझाने का प्रयास करता हूँ 2 तरीके से। देखिए, एक लड़की है यहाँ पे ऋतु, एक लड़की क्या नाम है? ऋतु नाम है, और एक लड़का है जिसका नाम है भई अशोक। एक लड़का क्या है? उसका नाम है अशोक, है ना? अब देखिए, अशोक ने क्या किया है, अपनी पहली भाषा इन्होंने संस्कृत बना रखी है और दूसरी भाषा इन्होंने बना रखी है इंग्लिश को। अब ऋतु ने क्या की है? ऋतु ने बना ली है हिंदी को पहली भाषा बना ली है और इसने क्या किए हैं, कहना चाहिए कि इंग्लिश को दूसरी भाषा बना ली है। अब ये बताइए, ऋतु इंग्लिश को किस नंबर में सॉल्व करेगी? तो ऋतु की पहली भाषा हिंदी है, तो वो 91 से लेकर 120 तक के नंबरों को समाधान करेगी यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे अशोक के पास पहुँचते हैं तो अशोक की भाषा 1 क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत के नंबर अशोक जो होगा 91 से 120 तक सॉल्व करेगा। इसका मतलब क्या है? आपकी भाषा जो भी हो, पहली भाषा आप 91 से 120 तक ही सॉल्व करेंगे। दूसरी भाषा के विषय में बात करेंगे तो उसका आता है 121 से 150 तक। तो देखिए, ऋतु की इंग्लिश 121 से 150 आई है, उसी तरीके से यहाँ अगर अशोक मान लेते हैं उर्दू ले ले रहा है, तो उर्दू लैंग्वेज 2 बनाया है अशोक ने, तो वो 120 से 150 तक सॉल्व करेगा।
तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट है अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो अब आपको क किस लैंग्वेज को कहाँ तक सॉल्व करना है, अब मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, गलती मत करिएगा। नहीं तो 1 नंबर भी आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये ऑफ़लाइन पेपर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम आईडी हमारी एजुकेशन फॉर यू की है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और एक ₹49 के कोर्स का भी मैंने लिंक दिया है, जिससे पढ़कर आप 110 तक अंक ला सकते हैं। मात्र ₹49 का एक कोर्स है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसे भी आप लोग ज़रूर विज़िट करें। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।